क्या होगा अगर आप चीनी खाना छोड़ देंगे केवल 14 दिनों के लिए? वेल, मेरा नाम है पंकज एंड आप देख रहे हैं कैटलिस्ट राइडर पंकज। इस चैनल के ऊपर हम साइकिलिंग के बारे में बातें करते हैं, बट केवल साइकिल चलाने से आपका पेट अंदर हो जाए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेन कल्प्रिट आपका पेट या फिर आपकी तोंद निकलने का है चीनी, एंड अगर आप इसको बंद करेंगे, इसके साथ ही अपनी साइकिलिंग भी कंटिन्यू करेंगे, देन हो सकता है कि आपका पेट अंदर हो जाए। बट ये चीज करें कैसे एंड करना जरूरी भी क्यों है? गाइस, डेली लाइफ में जो हम चीनी खाते हैं वो बनती तो शुगर केन से ही है, बट आपको भी पता ही है इस शुगर केन के जूस को इतना एक्सट्रैक्ट करके इसे प्रोसेस करके क्रिस्टलाइज शुगर बनाई जाती है। एंड क्या आपको लगता है ये चीज हेल्दी है? दुनिया भर के केमिकल मिला करके इस चीज को बनाया जाता है। एंड शुगर केन तो हेल्दी है, बट वहीं पे जो क्रिस्टलाइज शुगर है, इसका जो प्रोसेस्ड फॉर्म है वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी चीज है। एंड शुगर के अंदर अगर आपको नहीं पता है तो केवल मीठा होने के अलावा कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है। यस गाइस, एंड बेस्ट चीज है शुगर को कंप्लीटली अवॉइड करना। अब इस चीज को क्यों करना है भाई? ये जो पेट निकल रहा है, अभी विंटर्स ओवर हो रही है, गर्मियां आ ही चुकी हैं, सब लोग हाफ स्लीव में घूम ही रहे हैं। एंड क्या अच्छा लगेगा भाई जब साइकिल चला रहे हो या फिर ऐसे ही पैदल घूम रहे हो एंड आपका 1 किलोमीटर बड़ा पेट दिख रहा है, तो यही बेस्ट टाइम होता है ओवरऑल वेट लॉस करने का, कटिंग करने का। क्योंकि ओवरऑल भाई अब धुआं भी नहीं है, इतनी ठंड भी नहीं है, साइकिल भी इजीली सड़क के ऊपर चलाई जा सकती है, विजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड पेट को इस टाइम पे अंदर किया जा सकता है। तो यस, अब आपके मन में आ सकता है कि जो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको शुगर अवॉइड करना है, तो इससे होगा क्या? वेल, बेसिकली सबसे पहली चीज जो होगी वो है आपका पेट धीरे धीरे करके अंदर होने लग जाएगा। आप चाहे साइकिलिंग करें, आप कोई और एक्सरसाइज करें या फिर ना करें, केवल शुगर को छोड़ने से ही आपका पेट कम होना शुरू हो जाएगा। एंड ये केवल पेट ही नहीं है, बट बॉडी में जितना भी ओवरऑल फैट है, ये धीरे धीरे करके बहुत कम बट यस आपको रिजल्ट देखने लगेंगे, ये कम होने लग जाएंगे। शुगर और कुछ नहीं भाई, कार्बोहाइड्रेट ही है। एंड क्या आपको पता है कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम हो, इसकी वजह से जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट 3 ग्राम वाटर होल्ड करती है। एंड मेजर चीज जो मोटे मोटे लोग होते हैं ना, अब भाई अगर आप भी मोटे हो तो यस मैं आपको मोटा बुला रहा हूँ भाई, अपने आप को मोटा बोलो एंड अपने आप को हेल्दी करने के बारे में सोचो, बिकॉज मैं भी ऐसे ही स्टेज से गुजर रहा हूँ। बट होता बेसिकली ये है, जिनके बॉडी में ज्यादा कार्ब्स होते हैं उनकी बॉडी ज्यादा वाटर रिटेंशन करती है। एंड जब आप इनिशियली बिल्कुल ही शुगर स्टॉप कर देंगे कंज्यूम करना, तो ओवरऑल जो आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन है ये कम हो जाएगा, जिस वजह से भाई इनिशियल फेज में ही आपको अपने बॉडी में रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड हो सकता है 1 हफ्ते के बीच में आपका 1-2 किलोग्राम वेट भी रिड्यूस हो जाए। ये और कुछ नहीं, वाटर वेट ही होता है। एंड ऐसा हो सकता है कि चीनी छोड़ने के ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन में ही जो आपके बॉडी में आपका पेट मोटा हो गया था, आपका जो फेस गोल मटोल सा दिखने लग गया था, ये पतला हो जाएगा, आपकी जॉ लाइन दिखने लग जाएगी। एंड ये बेसिकली इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो वाटर वेट है वो रिड्यूस हो चुका है। एंड ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 हफ्ते में ही चीनी छोड़ने से आपका वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी इनिशियली वाटर लॉस करती है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आपके बॉडी ने स्टोर कर रखा है वो रिलीज होता है, एंड धीरे धीरे करके ये चीज फैट लॉस की तरफ बढ़ती है। एंड एक और चीज भाई, ये कोई भी मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये चीज उस बंदे से आ रही है जो कि ये जो जिम जैम रखा है ना भाई, ये पूरा जिम जैम का पैकेट में एक ही दिन में चट कर जाऊं। एंड ये जो सारी चॉकलेट्स हैं, ये जो भाई बर्बन का पैकेट है, या फिर ये जो लिटिल हार्ट है, ये एक बार भाई मेरे हाथ में लग जाए तो ये सारी चीजें भाई खत्म होके ही छूटती हैं। एंड ओवरऑल अगर आपको भाई पेट कम करना है तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ये जो सारी चीजें इनको अवॉइड करना ही पड़ेगा। देखो भाई, साइंस बिल्कुल सिंपल है। जो आपकी बॉडी है, जब आप शुगर चीज को खाते हैं, चाहे वो आपका ये बिस्किट का पैकेट क्यों ना हो, जब आप इसको खाएंगे, शुगर है ये बेसिकली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के अंदर, एंड जो ये ग्लूकोज है इसकी मदद से ही आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है कोई भी चीज करने के लिए। बट अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, इतना ज्यादा जब आपको फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये जो सारा ग्लूकोज है जो भी आपने एक्स्ट्रा इन शुगरी चीज से लिया है, ये आपकी बॉडी में स्टोर होता है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई कि आप चीनी खाओ और चीनी ही निकल जाएगी। चीनी भाई आपकी बॉडी में स्टोर होती है एज फैट, एंड तभी आप धीरे धीरे करके मोटे दिखने शुरू हो जाते हो। बेसिक चीज तो यही है कि अगर आप यही चीज को कट कर दें, यानी कि शुगर को ही काट दें, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी बॉडी में एज फैट स्टोर हो गया ना, आपकी बॉडी भाई धीरे धीरे करके इसी फैट को यूटिलाइज करेगी एनर्जी को यूज करने के लिए। एंड एक्सेस एनर्जी की आपको जरूरत नहीं है बाहर से लेने की, तो जो बॉडी में लगा हुआ फैट है ना, यही एज एनर्जी काम करेगा, यही कटेगा एंड आपकी बॉडी को एज अ फ्यूल काम आएगा। एंड इसलिए ये मोटा मोटा कहा जाता है कि जितना कार्ब्स लो होगा उतने ही ज्यादा आप पतले हो जाओगे, उतने ही ज्यादा जो बॉडी का फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा। बट मेन चीज आपका कार्ब्स खाना नहीं है। अगर आप कार्ब्स ही बंद कर दोगे तो बॉडी की एनर्जी कैसी आएगी? अगर आप रोटी चावल ही बंद कर दोगे तो भाई जो डेली के काम है उसको करने के लिए हाथ पैर कैसे उठाओगे? इसलिए मेन चीज है शुगर को काटना, ना कि जो मेन सोर्स है ग्रेन्स है इनको काटना। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोले मैं तो भाई कॉफी के साथ 1 चम्मच चीनी ले रहा हूँ, या फिर मैं चाय में 1 चम्मच चीनी मिला के पी रहा हूँ, या फिर मैं सुबह सुबह भाई कॉर्नफ्लेक्स खा लेता हूँ, चोकोस खा लेता हूँ, या फिर शाम को बिस्किट्स खा लेता हूँ जब भूख लग रही होती है। बट नहीं गाइस, ये जो सारी चीजें आपको ऊपर ऊपर से लगेंगी कि आप हेल्दी चीजें खा रहे हैं, चाहे वो
कॉर्नफ्लेक्स हो या फिर आपके बिस्किट ही क्यों ना हो, बट इनके अंदर भाई काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर होती है। एंड ये कोई मैं भाई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट येस अगर आपको इनिशियली अपनी क्रेविंग्स को मारना है तो आप इस तरीके के हेल्दी बार्स को बाय कर सकते हैं। अगेन भाई आप इस ब्रांड का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लो, मार्केट में कई सारी चीजें अब आने लग गई हैं। अगर आपको इस तरीके के चॉकलेट से अपनी क्रेविंग्स को दूर करना है एंड आपको डायरेक्टली भाई शुगर नहीं चाहिए तो ऐसे हेल्दी बार्स को आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसमें भी शुगर तो है, बट ऐसे इसके लेवल में लिख रखा है कि ये जो शुगर है ये डेट से एंड जो हनी एंड चॉकलेट इसमें डाली गई है उससे आ रही है। तो यस ऐसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव से इन चीजों को रिप्लेस किया जा सकता है ताकि आपकी शुगर है उसके क्रेविंग्स कम हो पाए। अब इनिशियली आप शुगर काटोगे, एक दिन काट लोगे, बट अगले दिन भाई आपके बॉडी के अंदर ऐसा कुछ होगा कि आप पूरे के पूरे भाई बिस्किट के पैकेट को खा जाओगे। बट इसी चीज को भाई धीरे धीरे करके आपको इन अनहेल्दी चीजों से रिप्लेस करके हेल्दी चीजों में लाना है। एंड उसके साथ ही ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं, वैसे मेरे पास अभी है नहीं, बट हाँ जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं उनके अंदर भी अगर आप न्यूट्रिशन लेवल में देखेंगे उसमें भाई बेसिकली कोई न्यूट्रिएंट तो होता नहीं, एंड जो भी होता है वो सीधा कार्ब्स होता है। एंड कार्ब्स भी भाई पूरी एडेड शुगर होती है। एंड उसमें भी कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे कोक जीरो कैलोरीज हैं। तो ये उन चीजों को आप कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स या फिर ऐसे सोडा रिलेटेड प्रोडक्ट्स से अपनी क्रेविंग्स को दूर नहीं कर सकते हैं। तो उनमें भी भाई अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स आते ही हैं। एंड अगेन जैसे मैं आपको शुगर के बारे में बता रहा था, तो इस तरीके का भाई अगेन कोई प्रमोशन नहीं है, ये शुगर फ्री वाली टैबलेट्स हैं, इन चीज को भी यूज किया जा सकता है अपनी इनिशियली शुगर की क्रेविंग्स को कट ऑफ करने के लिए। एंड ये भाई हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स ही हैं। अब इस ब्रांड को लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये अलग अलग काफी ब्रांड्स आते हैं भाई, इस चीज के बारे में मैं कुछ नहीं आपको बता रहा हूँ। अब मोस्ट ऑफ द लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई चीनी खाने से एंड वेट लॉस का क्या ही लेना देना है, अगर मैं ज्यादा कैलोरीज को बर्न करूंगा एंड कम कैलोरीज को इनटेक करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा वेट में लॉस होगा ही होगा। ऐसा है डेफिनेटली, मैं आपको कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट केवल चीनी को काटने से ही यानी कि शुगर ना लेने से ही आपकी जो ओवरऑल कैलोरी इनटेक है ये अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। अब ऐसे कैसे, ये आ सकता है अगला क्वेश्चन। तो होता है ऐसा है कि जैसे आप इनिशियली कोई भी चॉकलेट खाते हैं या फिर सीधा ही चीनी की एक चम्मच खा लेते हैं तो इनिशियली भी जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो स्पाइक करता है, आपको बिल्कुल सही ऐसा लगता है कि आपका पेट फुल हो चुका है। बट थोड़े टाइम के बाद ये आपको अगेन भाई क्रेविंग होने लग जाती है, यानी कि आपने काफी ज्यादा कैलोरी डेंस फूड तो खा ही लिया, वो चॉकलेट खा ली, वो बिस्किट का पैकेट खा लिया या फिर कोई केक पेस्ट्री खा ली, बट इनिशियली तो उससे आपकी जो पेट की भूख है वो मिट जाएगी। लेकिन जैसे ही वो इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल अपने नॉर्मल लेवल पे आएगा, अगेन आपके बॉडी में क्रैश होगा, आपको अगेन भूख लगने लगेगी। समझ आया कुछ? इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा समझो भाई आपने टंकी में पानी चला दिया है, बट पानी तो आगे से चल रहा है लेकिन उस टंकी के अंदर एक छोटा सा छेद है जिस वजह से वो भरा हुआ पानी अपने आप ही कम होता जा रहा है, यानी कि आपने आगे से पानी तो भर दिया बट वो पानी निकल रहा है। एंड इसी तरीके से आपने केक पेस्ट्री तो ठूस ली, उसे खा भी लिया, आपकी टंकी फुल भी हो गई, बट धीरे धीरे करके जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है, वो घट रहा है, जिस वजह से जो एक्सेस की चीज निकली है ना इतनी ही दोबारा से आपकी भूख बढ़ा देती है। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कैलोरी सीधा रिड्यूस करने से ही आपका फैट में लॉस होता है। आप जाके मैगी ठूसो या फिर हाई प्रोटीन केक खाओ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी मसल बिल्डिंग हो जाएगी या फिर ओवरऑल फैट लॉस हो जाएगा। एंड न्यूट्रिएंट्स है उस चीज के अंदर, इससे भी डिपेंड करता है कि जो कैलोरीज आपने कम कंज्यूम करी है क्या उससे आपका फैट में लॉस होगा या फिर नहीं होगा। अगर वो सारी कैलोरीज ही आपकी शुगर वाली चीजों से आ रही है, चाहे आप कितना भी कैलोरी इंटेक कम कर लें एंड कैलोरी जितनी भी ज्यादा बर्न कर लें, इससे आपके बॉडी में फैट रिड्यूस नहीं होगा, फैट उतना ही रहेगा, हालांकि आपकी बॉडी आपकी मसल्स को बर्न करने शुरू हो जाएगी। जो डाइट कोक है या फिर शुगर फ्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एंड जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि आप इसे ऑल्टरनेट कर सकते हैं इनिशियली, तो यस ये चीजें से ऑल्टरनेट करके आप अपनी शुगर की क्रेविंग्स को कम कर सकते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म ये चीजें भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है बिकॉज इन चीजों से भी सेम ही इफेक्ट होता है। ये चीजें होती शुगर फ्री हैं, बट अगेन रिफाइंड शुगर से इनका जो इंसुलिन स्पाइक है ये और भी ज्यादा तेज होता है, यानी कि इनको खाने से भी आपकी शुगर की क्रेविंग कम नहीं होती है, शुगर की क्रेविंग स्टिल लगी रहती है। एंड अगेन ये चीजें भी विद टाइम क्रैश करती ही हैं। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप केवल 14 दिन के लिए इस चीज को करें, तो देखो भाई होता ऐसा है कि जब आप इनिशियली इतने दिन तक कंट्रोल कर लेते हैं एंड इस चीज को खाते ही नहीं है, चीनी को खाते ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली भाई बॉडी को या फिर ओवरऑल जो टेस्ट बड्स है ना ये रीसेट हो जाते हैं। एंड आपको नॉर्मल चीजें ही जैसे ये चॉकलेट या फिर ये बिस्किट का पैकेट ही जब आप खाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा मीठा लगेगा, जिस वजह से होता है ऐसे कि विद टाइम आप ऐसी चीजों को खाना पसंद नहीं करते हैं। कि पहले भाई मैं पिकनिक का पैकेट जो चिप्स का पैकेट नहीं आता है वो पूरा खा जाता था, बट अब चिप्स का पैकेट मेरे से खाया ही नहीं जाता है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो मेरे टेस्ट बड्स हैं वो रीसेट हो गए हैं एंड ऐसी चीजें अब मेरे को पसंद नहीं आती हैं। एंड विद टाइम जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे आपके बॉडी एंड आपके साथ भी ये चीज होगी। एंड सेम ही चीज भाई ये जो लिटिल हार्ट का पैकेट है पहले मैं पूरा खा जाता था, बट अब मैं थोड़े से 1-2 पीस खाता हूँ तो मेरे से ये और खाया नहीं जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई जो टेस्ट बड्स हैं अब वो रीसेट हो चुके हैं। अब ऐसा बोल सकते हो भाई कि पहले बच्चा था इस वजह से खा रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये 1-2-3-4 महीने की पहले की बात है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे पैकेट पड़े हैं लिटिल हार्ट के, क्योंकि जब भी भाई बाहर जाते हैं तो एक साथ ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं तो मैं तो भर के ले आता
जाता था ये सारी चीजें, बट धीरे धीरे करके इस सारी चीजों को अब कट ऑफ कर दिया है कम्प्लीटली। एंड ऐसा भी होता है जब ऑलमोस्ट 14 दिन, 20 दिन या फिर 21 दिन के बाद आप अपनी बॉडी को शीशे में भी देखते हैं, जो आपका पेट रिड्यूस होता है, तो ऑटोमेटिकली भाई ऐसा मन भी नहीं करता है कि ये जो आप कम कर लिया ना, इसको आप क्यों बिगाड़े भाई। दोबारा से जलेबी खा ली जाके, समोसे खा लिए, या फिर ये चॉकलेट खा लिए, या फिर कोई बहुत ज्यादा शुगरी आइसक्रीम क्यों ना खा ली, तो ये सारी चीजें फिर खाने का मन भी नहीं करता है। एंड येस, इवन विदाउट डाइटिंग, यानी कि आप ज्यादा कैलोरीज के ऊपर कंट्रोल ना करें, हर एक चीज को अपने मोबाइल के ऐप में डाल डाल के ट्रैक भी ना करें, स्टिल अगर आप शुगर कट कर देते हैं, देन विद टाइम आपके जो कपड़े हैं ये ऑटोमेटिकली भाई ढीले ढाले आने लग जाएंगे, आपकी जो वेस्ट लाइन है ये रिड्यूस हो जाएगी। एंड पहले आप बेल्ट पहने ना पहने, वो चिपकी रहती थी ना, वो धीरे धीरे ढीली हो जाएगी, एंड फिर आपको बेल्ट की भी जरूरत पड़ने लगी जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई आपने शुगर को कट ऑफ कर दिया अपने बॉडी से। एंड कई लोग हो सकता है आप में से भी बोले कि भाई मैं तो सुकड़ा हड्डी हूँ, पतला सही हूँ, एंड मैं क्यों चीनी को कट ऑफ करूँ। फिर भाई अगर आपको मसल भी बिल्ड करना है या फिर अपने आपको वेट भी इंक्रीज करना है, चीनी से थोड़ी ना वेट इंक्रीज करना है, वो डायरेक्टली भाई फैट ही इंक्रीज होगा, एंड उस चीज का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कुछ टाइम के बाद आपको ये फैट दोबारा ही रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इससे बेटर क्या है कि आप प्रोटीन से ही अपना कैलोरी इंटेक इंक्रीज करें, फैट से इंक्रीज करें, एंड इस तरीके की कार्ब या फिर शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट से ना करें। एंड केवल तोंद को ही अंदर नहीं करना है, बट आपकी जो ओवरऑल डायबिटीज है ये भी, इसके रिस्क भी रिड्यूस हो जाएंगे। अगर आपके फैमिली में कोई डायबिटिक है या फिर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि अपने फैमिली के भाई आप पहले मेंबर हो जिसको डायबिटीज हो जाए, तो इनिशियली अगर आपका बहुत ज्यादा पेट निकला है ना, आपको वैसे भी भाई अपने शुगर टेस्ट करवा लेना चाहिए। एंड हो सकता है आप प्री डायबिटिक हो, एंड प्री डायबिटिक वाले सिनेरियो में इस चीज को आप रिवर्स कर सकते हैं, बट अगर आपको एक बार डायबिटीज हो गई तो बहुत मुश्किल है भाई इस चीज को ठीक करना। एंड जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, वो भी रिवर्स हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन आपने कई बार काफी सारी चीजों के लिए रिलेटेड सुना होगा, इसके कई सारे लोग भाई स्टेरॉइड्स के रूप में भी इस चीज को लेते हैं, इससे बहुत जबरदस्त तरीके से वेट गेन भी हो जाता है। बट अगर आप भाई चीनी को कट ऑफ करते हैं, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये चीज भी रिवर्स हो जाएगी, एंड डायरेक्टली यही चीज भाई रिस्पॉन्सिबल होती है आपके मोटी तोंद के लिए। एंड क्या आपको पता है डायबिटीज का रूट कॉज भी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होता है। एंड इसके साथ ही जो आपकी बॉडी में ओवरऑल एनर्जी भी है ना, वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि भाई ऑलरेडी बॉडी में फैट है, ऑलरेडी आपके मसल्स में बहुत सारा ग्लूकोज स्टोर्ड है जो कि एज फैट अब बनने लग चुका है। तो क्या आपको पता है जो आप बाकी चीजें खा रहे हैं, जैसे कि आप प्रोटीन्स खा रहे हो, जो आप एसेंशियल मिनरल्स या फिर विटामिन खा रहे हो, वो आपकी बॉडी में लग ही नहीं रही है, एंड एवरी डे वो चीज फ्लश आउट हो जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई है, आपकी बॉडी भाई ग्लूकोज स्टोर करी जा रही है, बट जो बाकी सारी चीजें हैं, चाहे वो प्रोटीन जिससे आपका मसल ग्रो कर पाए, वो चीज आपके बॉडी में लग ही नहीं रही है, आपकी सिंथेसिस हो ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही इतना ज्यादा है। एंड ये चीज ही होती है कि जब आप शुगर कट ऑफ करेंगे, आपके मसल्स में एक्सेस ग्लूकोज नहीं जाएगा, जो आप विटामिन ले रहे हैं, जो मिनरल्स ले रहे हैं, ये सारी चीजें फिर आपकी बॉडी में लगने लगेंगी, आपको रिजल्ट शो होने लगेंगे, एंड फिजिकली भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। एंड अगेन गाइस, एक और फन फैक्ट, जब आप शुगर को कट ऑफ करते हैं, देन आपकी स्किन में भी ग्लो आ जाता है, आपको कोई एक्स्ट्रा क्रीमें लगाने, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने की जरूरत भी नहीं है, नेचुरली आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है आफ्टर कटिंग ऑफ शुगर या फिर ये मैदा रिलेटेड प्रोडक्ट। एंड ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि जो कोलेजन है ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है, एंड जब ये शुगर या फिर ये जो ओवरऑल एक्सेस ग्लूकोज है ना, जब ये बॉडी को आपको नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी में जो कोलेजन का प्रोडक्शन है ये भी बूस्ट होगा, एंड ऑटोमेटिकली जो स्किन है वो एक्स्ट्रा ग्लो करने लग जाती है। एंड अगेन गाइस, आपके अगर फेस में पिंपल्स होते हैं या पूरी बॉडी में दाने हो जाते हैं, तो ये हो सकता है भाई कुछ तो आप गलत कर ही रहे हैं। एंड एक और चीज गाइस, क्या आपको पता है जब आप चीनी को काटते हैं तो जो फैटी लिवर वाली आपकी सिचुएशन है ये भी इंप्रूव होने लग जाती है। उनके तोंद निकले रहते हैं एंड उन्हें लगता है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अंदर ही अंदर बॉडी में भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही होती है। ये मैं आपको कुछ डरा नहीं रहा हूँ, बट ये अगर आपका ये पेट निकला हुआ है तो ये डरने की जरूरत तो है आपको। क्या आपको पता है भाई फैटी लिवर पहले केवल ड्रिंक करने से ही होता था, बट अब शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट से भी फैटी लिवर वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ओवरऑल भाई इतना सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया, इतनी सारी ही चीजें आपको बता दी, आप हो सकता है कंफ्यूज भी हो गए हो। एट द एंड वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है जो टाइटल है, कट ऑफ शुगर। शुगर मत खाओ, चाहे वो डायरेक्ट चीनी ही खाना हो या फिर कुछ इस तरीके से बिस्किट हो, चिप्स के पैकेट हो, केक हो, जलेबी हो, समोसे हो, ये मैदा भी नहीं खाना है। तो इन सारी चीजों से होगा क्या? इन सारी चीजों से एट द एंड जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना ये कम होएगा। इंसुलिन जो हार्मोन है ये स्टेबलाइज होगा, जिस वजह से जो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने लगेगी, वो सारी चीजें प्रॉपर्ली सिंथेसाइज होंगी। एंड अगर आप मल्टीविटामिन खाते हैं, फिश ऑयल्स खाते हैं, वो चीजें काम भी नहीं करेंगी अगर आप शुगर भी खाते रहेंगे तो। एंड यस, इसी
इंसुलिन वाले हार्मोन से जब ये डिस्टेबलाइज होता है, आपके ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, आपके हार्ट में भी ब्लॉकेज हो सकती है, किडनी में भी डैमेज हो सकता है, ब्रेन में डिसऑर्डर्स या फिर इवन अर्थराइटिस भी हो सकता है। एंड चीनी छोड़ोगे तो ये सारी चीजें भाई इंप्रूव होने लगेंगी, ये सारी चीजें चली जाएंगी एंड ओवरऑल बॉडी रीसेट करेगी, टेस्ट बड्स रीसेट करेंगे, अपने आप ही बॉडी ग्लो करेगी एंड अंदर से खुश होने लग जाएगी। ये 14 दिन तो भाई मैंने वीडियो कैची थंबनेल कैची टाइटल के लिए रखा है, बट ऐसा नहीं है, आप एक महीने भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं एंड फिर जिंदगी भर भाई इसी चीज को फॉलो करो। ज्यादा चीनी खानी ही क्यों है? हो सकता है कई लोग सोचे कि भाई फ्रूट्स भी तो मीठे होते हैं, तो क्या मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ? या फिर ये जो ड्राई फ्रूट्स जिसमें पर्टिकुलरली डेट्स, किशमिश, ये भी बहुत ज्यादा मीठी होती है, तो क्या मैं इन चीजों को खा सकता हूँ? यस, हम ये चीज खा सकते हैं। हम मेन चीज बात करें ओवरली प्रोसेस्ड फ्रूट्स, चाहे वो बिस्किट हो, चिप्स हो, केक्स हो, ये सारी चीजें हो, या फिर जो ऊपर से आप चीनी के चम्मच डालते रहते हैं ना अपनी चाय में, कॉफी में, ये सारी चीजें हो, इन चीजों को कट ऑफ करना है। बट जो नेचुरल चीजें हैं, जो नेचर से ही आपको मिल रही, चाहे वो फ्रूट्स हो, मीठे से मीठा फ्रूट क्यों ना हो, या फिर जो ड्राई फ्रूट्स, डेट्स हो, मीठे से मीठा खजूर क्यों ना हो, ये चीजों को आप ले सकते हैं, इन चीजों को आप कंज्यूम कर सकते हैं एंड जो आपकी मीठी क्रेविंग है वो इन चीजों से पूरी करी जा सकती है। बिकॉज ऐसी चीजों में केवल चीनी नहीं है अकेली न्यूट्रिएंट वैल्यू, यहाँ पे अलग अलग विटामिन हैं, अलग अलग मिनरल्स हैं, फाइबर है। इस वजह से केवल मीठा ही आपको इन चीजों से नहीं मिल रहा होता है। तो ये रिफाइंड चीनी या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो आप नहीं खाएं। ये जो शुगर वाली, मैंने आपको शुगर फ्री वाली चीज बताई है, इनिशियली क्रेविंग्स को दूर करने के लिए यूज करी जा सकती है, बट इसकी भी आदत बनने ना दें। एंड यस, अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हो पाई हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने कुछ नया ट्राई आउट किया है। एंड यस, एक चीज और, मेरे चैनल में फैट टू फिट कैटलिस्ट सीरीज चल रही है, जिसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैं काफी ज्यादा किलोमीटर्स कवर कर रहा हूँ अपने साइकिल के ऊपर एंड ओवरऑल अपनी डाइट आपको शो कर रहा हूँ। इसमें मैंने खुद ने यही चैलेंज ले रखा है एंड अपने मोटे तोन, अपने मोटे पेट को कम करेंगे। तो यस, इसको देखने के लिए भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे को सब्सक्राइब करके। मिलता हूँ आपको उधर बहुत ही जल्द। एंड बाकी गाइस, आपके कोई मोटे दोस्त हैं, आपके फैमिली में कोई ऐसा है, या फिर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो बहुत मोटा हो रहा है, उसको मेरी वीडियोस भेज देना कि साइकिल को केवल गैराज में खड़ी ना करके उस साइकिल को यूज भी करा जाए, उसके साथ ये चिप्स वगैरह इन सारी चीजों को छोड़ा जाए एंड बेटर चीजों की तरफ फोकस करा जाए। मैं हूँ पंकज एंड आप देख रहे हैं द कैटलिस्ट राइडर पंकज। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place